पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान ने चैन को उसके गुकिन की एक नई टेक्निक सिखाई थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गुकिन बचा सकती है। साथ ही साथ सुमाओ जो होती है उसके पास भी वो हाई लेवल की बिल तो आ चुकी थी, इस वजह से उसने अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। काफी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो बड़ी मुश्किलों के बाद भी उस टेक्निक को कल्टीवेट कर जाती है, जिस वजह से उसके पास बीस्ट किंग की पावर आ चुकी थी। पावर आने के बदले वो बातियान को कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देती है, जिसके अंदर कुछ स्वॉर्ड वगैरह थी जो बातियान के आगे चलकर काम आएगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान उन सारी की सारी चीजों को देख रहा था जो सुमाओ ने से दी थी। उसी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड भी होती है। उस स्वॉर्ड को देखकर बातियान कह रहा होता है ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा रफ है, यानी कि इसे ठीक तरह से रिफाइन नहीं किया गया है। अगर अभी इसके साथ कोई प्रैक्टिस करे तो वो ठीक तरह से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ और जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा ना तो मैं पहले इस स्वॉर्ड को रिफाइन करूंगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस टाइम ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल की हो जाएगी। जिसके बाद बातियान वहाँ पर और भी बाकी चीजों को देखना शुरू कर देता है जो सुमाओ ने उसे दी थी। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक डब्बा दिखाई देता है। डब्बे के अंदर एक स्पिरिट वेन को रखा गया था, जो देखकर बातियान कहता है अरे वाह, इसके अंदर तो एक स्पिरिट वेन है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेजर हुआ। वो लिंगर से कहता है लिंगर जल्दी से बाहर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, ये स्पिरिचुअल वेन तुम खा लेना। ये सुनकर लिंगर तुरंत बाहर आती है और बाहर आते साथ ही उस स्पिरिचुअल वेन को खा लेती है, जिसे खाकर कहती है अरे वाह, ये तो बिल्कुल प्योर वेन थी, कमाल है, मजा ही आ गया इसे खाकर। बातियान कहता है चलो तुम्हें इतनी अच्छी स्पिरिचुअल वेन तो मिली ना, अब जल्दी जल्दी से इवॉल्व होकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस वेन को खाने के बाद तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है। तब ये सुनकर लिंगर कहती है अरे नहीं नहीं, एक स्पिरिचुअल वेन में क्या होगा, कम से कम 2-3 होती तो मैं अपनी पावर को इवॉल्व कर पाती। देखना अगर आपको और भी स्पिरिचुअल वेन मिलती है ना तो उसका मेरे लिए बंदोबस्त कर देना, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। ये सुनकर बातियान कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन ढूंढने की कोशिश करूंगा, उसके बाद तुम पावरफुल हो जाना। एक बार तुम पावरफुल हो जाओगी तो उसके बाद तो तुम वैसे भी मेरी मदद करने ही वाली हो। जो सुनकर लिंगर कहती है अरे वाह मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि आसपास कोई मौजूद है, इसलिए वो जल्दी से बातियान के अंदर छुप जाती है। तब वहाँ पर चैन आती है जो बातियान के पास ही आई थी। उसने कुछ खरगोश वगैरह को पकड़ा होता है। वो बातियान से कह रही होती है देखो मैंने इनका शिकार किया, लगता है कि आज रात के डिनर का बंदोबस्त हो चुका है, अब तुम मुझे दोबारा मत भेज देना दूसरी चीज का शिकार करने के लिए। जिसके बाद रात को बातियान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, तो वहीं चैन जो होती है उन खरगोश को पका रही थी ताकि वो बातियान के लिए डिनर वगैरह का बंदोबस्त कर सके। बातियान को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर चैन खुद में कह रही होती है ये तो देखो बड़े आराम से कल्टीवेशन कर रहा है और मुझे यहाँ पर नौकर बना के रख दिया, इतनी सुंदर और इतनी पावरफुल लड़की को कैसे ये नौकर बना सकता है। जो देखकर तो बातियान को बहुत ही ज्यादा अंदर से हंसी निकल रही थी। वो वहाँ पर एक पिल को बाहर निकालता है और चैन से कहता है मेरी देखभाल करने के लिए ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए, रख लो इसे। बातियान कहता है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले खाना वाना पकाओ, अच्छे से उसे रेडी करो, उसके बाद ही इस पिल का इस्तेमाल करना, अभी तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में अब चैन सारी चीजों को पूरा करने के बाद उस पिल की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद का कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से तो उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था। वो उस ऑरा को कंट्रोल करते हुए खुद की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे 3 टेल बाहर निकल कर आ जाती है। ये देखकर चैन कह रही होती है अरे वाह मजा ही आ गया, मैंने तो यहाँ पर अपने मार्शल रैम के 2nd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इस पिल ने तो यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू करवाने में मदद की है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो जल्दी से नहाने के लिए चली जाती है ताकि जितनी भी ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसे थकान हुई है वो सारी थकान को कम कर सके। जैसे वो अपनी नजर घुमा के देखती है उससे पता चलता है कि बातियान तो कब से यहाँ पर नदी के किनारे ही बैठा हुआ था, जिसने उसकी सारी हरकत को देख लिया। ये देखकर वो बातियान से कह रही होती है बातियान क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। बातियान कहता है मैं तो पहले से यहाँ पर था, तुम अभी यहाँ पर आई हो, तुम्हें जरा चारों तरफ देखना चाहिए था ना, जाओ चारों तरफ निगरानी रखो, मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई भी मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करे, इसलिए चारों तरफ अच्छे से निगरानी रखना। इसलिए चैन अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद बातियान वहाँ पर चारों की चारों स्वॉर्ड बॉल को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो स्वॉर्ड बॉल अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है उसके अंदर से भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था। आसपास का पूरा एरिया स्वॉर्ड बॉल
बॉल के ऑरा से ही घिर गया होता है। इतना ज्यादा ऑरा था उसके अंदर, और उसी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए बातियन वहां पर खुद का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो इस स्वॉट बॉल वाली टेक्निक को सीख सके। जैसे जैसे बातियन यहाँ पर स्वॉट बॉल वाली टेक्निक को सीख रहा था, उसका जितना भी ऑरा होता है वो सीधा अब आसमान में जाना शुरू हो जाता है, बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ। इस वजह से तो आसमान में अजीब सा धुआं फैलने लग गया था। इस चीज को देखकर चैन एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है। वो कहती है बातियन को हो क्या गया, ये आखिर यहाँ पर किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन टेक्निक है। लगता है कि वो स्वॉट बॉल वाली चारों टेक्निक को एक साथ सीखने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके बाद बातियन अब देखते ही देखते उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर चला जाता है, पर तभी थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर से इतना ज्यादा थंडर बाहर निकल रहा था कि वो बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिस तरह से सुमाओ ने अपने फॉर्मेशन को तोड़कर ही खुद का ब्रेक थ्रू किया था, इसी तरह से बातियन को भी अब थंडर ट्रिब्यूलेशन से लड़ना होगा और उसे हराने के बाद ही वो स्वॉट टेक्निक को सीख पाएगा। बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट कर रहा होता है ताकि वो उसे यहाँ पर खत्म कर सके, लेकिन उसके कोई भी अटैक का वहां पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन बातियन जब थोड़ा ही अटैक करता है तो उसके अटैक करने के बाद अचानक से वो पूरा का पूरा थंडर ट्रिब्यूलेशन वहां से गायब हो चुका था। इस चीज को देखकर बातियन भी हैरान रहता है कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो उतना खास अटैक थंडर ट्रिब्यूलेशन के ऊपर किया भी नहीं, तब भी ये यहाँ से कैसे गायब हो सकता है। उधर चैन को तो लग रहा था कि बातियन ने लगता है इस स्वॉट टेक्निक को सीख लिया, तभी तो यहाँ से थंडर ट्रिब्यूलेशन गायब हो चुका है। बातियन का तो कोई जवाब भी नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही भयंकर सा तूफान आने लगता है। हर तरफ सारी चीजें इधर उधर फेंकाना शुरू हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये तूफान क्यों आया। उसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर एक और थंडर ट्रिब्यूलेशन आ चुका था जो पिछले वाले से करीब 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। वो उतना ही ज्यादा बड़ा और पहले वाले से बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। अब बातियन को इससे मुकाबला करना होगा। पहला वाला तो कमजोर था इसलिए वो गायब हो गया, लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। जैसे ही उसके अंदर से थंडर की पावर बाहर निकल रही थी, वो पूरी की पूरी जमीन पे जहाँ गिर रही होती है उसे बर्बाद कर रही होती है। इस चीज को देखकर तो चैन भी घबरा चुकी थी, कहीं मेरे ऊपर ही बिजली गिरकर मेरी जान ना ले ले। इसलिए वो एक गुफा के पास जाकर छुप जाती है ताकि वो इन सारे के सारे थंडर ट्रिब्यूलेशन के अटैक से वहां पर अपनी जान बचा सके। तब देखते ही देखते उस थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर से किसी गॉड का चेहरा बाहर निकल कर आता है। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उस चेहरे के ही सामने बातियन एक चूंटी बराबर लग रहा होता है। बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था वो गॉड। बातियन भी उस गॉड के चेहरे को देखकर घबरा जाता है कि आखिर ये क्या चीज है। मैंने नहीं सोचा था कि इस थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंदर कोई गॉड छुप कर बैठा होगा। अब मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो पूरा का पूरा जो थंडर ट्रिब्यूलेशन था वो उसी गॉड के कंट्रोल में था। वो गॉड जिस तरह से चाहे उस तरह से थंडर ट्रिब्यूलेशन को चला सकता है। इसी वजह से उसने थंडर ट्रिब्यूलेशन के ऑरा की मदद से अपना हैंड बनाया था और उसी हैंड का इस्तेमाल करते हुए वो बातियन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बातियन सबसे पहले उस थंडर ट्रिब्यूलेशन का जो गॉड होता है उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, और जैसे जैसे वो बच रहा होता है वैसे ही उसे छोटा सा भी मौका मिलता तो वो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए थंडर गॉड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। बातियन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी उस गॉड का मुकाबला करने में। ये देखकर चैन सोच रही होती है कि बातियन यहाँ पर उस थंडर गॉड का मुकाबला तो कर लेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, कहीं यहाँ पर बातियन को कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। उधर बातियन सुमाओ की जो स्वॉर्ड होती है उसे फटाफट से रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि वो उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस थंडर गॉड को यहाँ पर खत्म कर सके। जिसके बाद बातियन ने उसी स्वॉर्ड को लेकर थंडर गॉड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वो थंडर गॉड के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद बिल्कुल उसके करीब जा रहा होता है ताकि उसे अच्छा मौका मिल सके थंडर गॉड की जान लेने का। इसके बाद बातियन अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और एकदम भयंकर तरीके का स्वॉर्ड स्लैश अटैक बिल्कुल थंडर गॉड के सर की तरफ ही कर देता है। ऐसा लग रहा था कि उस अटैक से तो थंडर गॉड का सर बीच में से ही चिरा जाएगा, और ये अटैक जैसे ही थंडर गॉड को लगा था आसपास की पूरी जगह टूटने फूटने लग जाती है। पहाड़ तक के टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो थंडर गॉड वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसी वजह से उसकी पावर आसपास फैल रही है। इस भयंकर से तूफान के बाद कुछ देर के ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सच में बातियन ने थंडर गॉड को वहां पर हरा दिया। थंडर गॉड जैसे ही वहां से गायब होता है सारी चीजें बिल्कुल अब पहले जैसे नॉर्मल, सारे के सारे काले बादल अब छटने लगते हैं और दोबारा से सूरज बाहर निकल कर आने लग गया था। जैसे सब कुछ शांत होता है चैन बाहर आकर देखती
देखती है कि बायतियान कहाँ गया। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो आवाज लगाते हुए बायतियान से कह रही होती है, बायतियान तुम कहाँ हो, मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। काफी देर गुजर जाती है लेकिन अभी तक के चैन को बायतियान का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि बायतियान को आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई, वो गायब भी हो गया होता है वहां से। तब जैसे ही चैन बायतियान को ढूंढते हुए काफी आगे निकल जाती है, तब उसके पास एक बंदा आता है जो चैन से कह रहा था, ओ सुंदर लड़की यहाँ कैसे आ गई। वो उससे पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था, इतना भयानक तूफान यहाँ पर कैसे आया। चैन उससे कहती है, ये सारा काम मेरे मास्टर का है, वही यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गए, क्या तुमने तो उनके साथ कुछ नहीं किया ना। जिस पर वो बंदा कहता है, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ कि कोई नॉर्मल सा बंदा यहाँ पर इतना खतरनाक तूफान ला सकता है। मैंने तूफान को देखा था, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, सच सच बता कि यहाँ पर क्या हुआ था, वरना आज मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। चैन बेचारी उससे कह रही थी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं सच कह रही हूँ ना, मैं तुझे जानती हूँ, तुझे जानती भी नहीं तो मैं तुझसे पंगा लेकर आखिर क्या ही करूंगी। पर तब भी वो बंदा वहां पर मारने के लिए तैयार नहीं होता। वो जैसे ही चैन के ऊपर हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी वहां पर बहुत ही भयानक स्लैश अटैक लग जाता है उसे, जो देखकर वो बंदा भी हैरान था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, किसके अंदर इतनी हिम्मत आई जो मुझ पे अटैक करने चला है, हिम्मत है तो सामने आना, ऐसा डर के क्यों छुप रहा है। चैन समझ चुकी थी कि ये काम किसी और का नहीं, बायतियान का ही है, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, अब तो मुझे इस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वहां पर पूरे एटीट्यूड के साथ चलते हुए बायतियान आता है, जिसके पीछे उसका मार्शल फॉर्मेशन था। वो उस बंदे से कह रहा होता है, हाँ मैं ही वो बंदा हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आया था और मैंने ही उस थंडर गॉड को खत्म किया है। कुछ कहना है क्या तुझे, कुछ कहना तो कह दे यहीं पर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।